हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आज मैं यहाँ पर आपकी क्लास लेने वाली हूँ ईवीएस की, जिसका चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाने वाली हूँ। मैं अपनी वीडियोस में 7 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। वीडियोस में अगर आपने वर्क कंप्लीट नहीं किया है, वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस से अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में ये आपको ऐड मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, क्योंकि हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले समझेंगे, उसकी हिंदी समझेंगे कि लेसन हमें क्या बता रहा है। उसके बाद हम बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। मैं जितने भी चैप्टर हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट कराती हूँ, इसलिए वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। और वीडियो शेयर भी करनी है उन बच्चों को जो बच्चे 4th क्लास में हैं और जो ईवीएस के चैप्टर्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेसन का नेम है ब्लूमिंग फ्लावर्स। जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें ग्रोइंग सीज़न, कि किस सीज़न में जो फ्लावर हैं वो ब्लूमिंग यानी कि खिलते हैं। उसके बाद नेम्स ऑफ फ्लावर्स का नाम लिखना है और उनकी पिक्चर पेस्ट करनी है। तो ये हमें खुद से कंप्लीट करना है, ये शीट खुद से कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर्स है वो प्लांट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर पार्ट है। इट चेंज इनटू फ्रूट इन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में ये चेंज हो जाता है फ्रूट्स के रूप में। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर्स। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स देते हैं। एंड फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ प्लांट को समझेंगे। लुक एट द पिक्चर ऑफ द प्लांट, इट शो योर रूट, स्टीम, फ्लावर, लीव्स एक्सेट्रा। अब आप जो है एक पिक्चर देखिए, जो पार्ट्स ऑफ प्लांट की पिक्चर है, जिसमें रूट्स है, स्टीम है, फ्लावर है, लीव्स है, ऐसे ही जो प्लांट है उसके पार्ट्स हैं। रूट्स के बारे में समझेंगे हम पहले। रूट्स ऑफ द प्लांट आर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। देखिए जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती हैं, वो जो है अंडरग्राउंड होती हैं, धरती के नीचे होती हैं, जो कि पानी को ऑब्जर्व करती हैं और मिनरल्स को ऑब्जर्व करती हैं मिट्टी के द्वारा। एंड सेंड इट द रेस्ट ऑफ द प्लांट। और वो पूरे पौधे को, पूरे प्लांट्स को वो जो है वहाँ से प्रदान करती हैं। दे होल्ड द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल। और ये पकड़ के रखती है, जो प्लांट्स है उसकी पकड़ बना के रखती है मिट्टी से, मिट्टी के द्वारा ये प्लांट्स को की पकड़ को बनाकर रखती है। फिर है टाइप ऑफ रूट्स। अब जो रूट्स हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक है फाइबर्स रूट और दूसरा है टैप रूट। टैप रूट और फाइबर रूट क्या होते हैं ये समझेंगे हम। जो टैप रूट होती है, सम प्लांट्स हैव वन मेन रूट दैट ग्रो डाउन स्ट्रेट फ्रॉम द स्टीम। जो टैप रूट होती हैं, उस टैप रूट एक मेन रूट होती है जो अंडरग्राउंड, एकदम स्ट्रेट अंडरग्राउंड होती है। फ्रॉम द स्टीम, जो तना होता है, आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कैरेट है, टर्निप है, रेडिस है। तो ये जो है धरती के यानी सॉइल के बिल्कुल नीचे स्ट्रेट जो इनका तना होता है वो स्ट्रेट भूमि के बिल्कुल नीचे होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। फिर है फाइबर रूट। अब फाइबर रूट कैसे होते हैं? फाइबर रूट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल रूट विच ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टीम। अब जो फाइबर रूट होती हैं वो भूमि के जस्ट आउट यानी ऊपर होती हैं, और उनके तनों में से, जो स्टीम होती है उनके तनों में से काफ़ी सारी जड़ें चारों तरफ यानी कि चारों दिशाओं में फैली होती हैं। जैसे कि वीट हो गया, ग्रास हो गया। अब जैसे अगर आपने ग्रास देखी हो तो चारों दिशाओं में जो है उनकी जो स्टीम है वो फैली हुई होती हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? फाइबर रूट। फिर हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर आर द स्पेशल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट है उसका एक बहुत ही सुंदर पार्ट है फ्लावर्स। दे आर द डिफरेंट शेप। ये अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग कलर में होते हैं। फ्लावर्स जनरली हैव ए नाइस फ्रेगरेंस। फ्लावर्स की एक अलग ही खुशबू होती है, फूलों की एक अलग ही खुशबू होती है, जैसे रोज़, जैस्मिन, लोटस, मैरीगोल्ड एंड सम फ्रेगरेंट फ्लावर। तो ये जो फ्लावर्स हैं ये बहुत ही अच्छी खुशबू हमें देते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर्स के जो पार्ट हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए, फ्लावर्स फर्स्ट अपीयर एज द बर्ड। जो फ्लावर है वो सबसे पहले एक बर्ड के रूप में दिखाई देता है। ऑन द स्टीम यानी कि जो फ्लावर्स का जो तना होता है वो हमें एक बर्ड के रूप में दिखाई देता है तने के ऊपर। इन अ बर्ड दैट पेटल्स आर टाइटली क्लोज। और इसमें जो पेटल्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, तो वो टाइटली बंद होती हैं। बर्ड जो है
वो लीव्स से यानी पेटल्स से वो बंद होता है, टाइटली क्लोज होता है। द बर्ड ग्रो इन साइज एंड द पेटल्स ओपन। जैसे जैसे बर्ड बड़ा होता है तो वो जो पेटल्स हैं वो खुल जाती हैं और खुलकर क्या बन जाती है, एक ब्यूटीफुल फ्लावर बन जाती हैं। द पेटल्स आर सराउंडेड बाय सेपल्स। जो पेटल्स हैं वो सेपल्स के चारों ओर होती हैं। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ बर्ड। तो जो सेपल्स हैं वो एक प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्ट करती है बर्ड को। लेट्स रीड अ डिटेल, थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसको। सेपल्स क्या होती हैं, द आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर। आप पिक्चर में देख सकते हैं जो ग्रीन पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, विच प्रोटेक्ट्स फ्लावर, जो जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। व्हेन इट इज़ ए बर्ड, जब वो बर्ड होता है, जब वो एक छोटा सा बर्ड होता है तो उस फ्लावर को जो बचाता है उसे कहते हैं सेपल्स। पेटल्स क्या होती हैं, पेटल्स आर द प्रेजेंट इनसाइड द सेपल्स। सेपल्स के अंदर होती हैं ये पेटल। दे आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, ये सबसे अट्रैक्टिव अद्भुत पार्ट है। पेटल्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर आर द डिफरेंट कलर। जो पेटल्स होती हैं वो डिफरेंट की कलर की होती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कुछ अलग, जैसे रोज़ की जो पेटल्स होती हैं, रोज़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो अलग कलर की होती हैं, जैस्मिन की अलग कलर की होती है। तो वो डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में होती हैं, अलग अलग शेप्स में होती हैं। फिर है स्टीमन्स। दीज आर द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये फ्लावर का एक मेल पार्ट है। द प्लांट मेक अ पॉलन्स इन ए पार्ट ऑफ द स्टीम आर कॉल्ड एंथर। तो ये स्टीमर्स में क्या होता है, जो पुकेश्वर के भाग में ये क्या करता है, ये पराग बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। फिर है कार्पल। कार्पल है द थिन फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर विच लाइज ए मिडल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कार्पल। जो कार्पल है वो एक थिन शेप की होती है, थिन आकार की होती है, जो मिडिल में होती है, फ्लावर के बिल्कुल मिडिल में होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं जो मिडिल पार्ट है उसे हम कहते हैं कार्पल। इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और ये फ्लावर्स का एक फीमेल पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ द सिग्मा स्टाइल एंड ओवरी विद द ओव्यूलेज। इसमें जो कलंकी जो होती है उसमें अंडाशय के साथ अंडाशय भी शामिल होता है, इसमें अंडाशय भी शामिल होता है। सम प्लांट्स बियरिंग फ्लावर आर रोज, ट्यूलिप, लिली, जैस्मिन, ऑर्चिड एट्सेट्रा। कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि इन्होंने बताया जो उगते हैं, जैसे ट्यूलिप हो गया, लिली हो गया, जैस्मिन हो गया, ऑर्चिड हो गया, ऐसे बहुत से फ्लावर्स हैं। अब सीजनेबल फ्लावर्स कौन से हैं, जो सीज़न में ही होते हैं। जैसे फ्लावर ब्लूम एज डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। साल के डिफरेंट समय में, अलग अलग समय में ये फ्लावर्स जो है खिलते हैं। जैसे फ्लावर्स लाइक पलाश ब्लूम इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में ये जो पलाश है वो फ्लावर्स जो है खिलता है, सेकेंड। और दूसरा है गुलमोहर और जैस्मिन ब्लूम इन समर। गुलमोहर और जैस्मिन जो हैं वो समर में दिखाई पड़ते हैं। वाइल रोज़, डेलिया एंड मैरीगोल्ड ब्लूम इन विंटर। और जो रोज़ है, डेलिया है और मैरीगोल्ड है वो विंटर के सीज़न में हमें जो है खिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। यूज़ ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के क्या क्या यूज़ हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ब्रोकली, आर्टिचोक एंड कॉलीफ्लावर आर इटन बाय वेजिटेबल। आप देख सकते हैं कि हम कुछ फ्लावर्स भी खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, गोभी का फूल हो गया एंड ब्रोकली हो गई। तो ऐसे जो हैं ये हम फूलों को खाते हैं, ये फ्लावर्स में आते हैं। फिर है वेजिटेबल के तौर पर खाते हैं। फिर है मैनी स्पाइस सच एज क्लोव्स, पेपर, सैफरॉन एट्सेट्रा वी ऑब्टेन फॉर फ्लावर्स। तो ये जो हमें कुछ मसाले जो मिलते हैं जैसे लौंग हो गई, पेपर हो गई, सैफरॉन हो गया, ये हमें कैसे मिलते हैं, ये हमें फ्लावर्स से मिलते हैं। फिर है हनी इज़ ऑल्सो मेक फ्रॉम फ्लावर। जो हनी है, जो शहद है, वो भी फ्लावर से बनाया जाता है। द बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर टू प्रिपेयर हनी। हनी को बनाने के लिए बीज जो है वो फ्लावर का इस्तेमाल करती है। फिर है फ्रेगरेंट फ्लावर लाइक रोज़, जैस्मिन एंड मोगरा आर यूज टू मेक परफ्यूम। अब कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो परफ्यूम को बनाने के काम आते हैं, जैसे रोज़, जैस्मिन एंड मोगरा। तो इनका काम, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है, इसीलिए ये फ्रेगरेंस बनाने के, परफ्यूम बनाने के काम आते हैं। फिर है फ्लावर आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। अब फूलों का काम जो है वो डेकोरेशन के लिए भी जो है किया जाता है, डेकोरेशन के पर्पज़ से भी किया जाता है। जैसे किसी की शादी होगी तो आपने देखा होगा कि फूलों से कितनी अच्छी सजावट की हुई होती है, मंदिरों में कितनी अच्छी सजावट की हुई होती है, चर्च में कितनी अच्छी सजावट की होती है। तो फ्लावर्स हमारे वहाँ भी काम आते हैं। यू मस्ट नो
फ्लावर आर ऑल्सो यूज ऑफ सेलिंग, जो फ्लावर्स हैं वो बेचने के काम भी आते हैं। ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर, जो लोग फूलों को बेचते हैं उन्हें कहते हैं फ्लोरिस्ट। ही बाइज फ्लावर फ्रॉम होलसेल फ्लावर सेलर, वो एक होलसेल में फ्लावर को ख़रीदते हैं और फिर उन्हें मंडी से ख़रीदते हैं और फिर उनको दैम मेक लवली बुके एंड गार्डलैंड फॉर सेलिंग पर्पस, और फिर वो बेचने के पर्पस से उनके बुके बनाते हैं या गार्डलैंड, बहुत सारे जैसे प्लांट्स बनाते हैं फूलों को बेचने के लिए, तो वो तैयार करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, जो फूलों को बेचते हैं उन्हें कहते हैं फ्लोरिस्ट। फिर लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर नो एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, लीव्स को फूड फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। लीव्स एंड ग्रीन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। द मेन फंक्शन ऑफ ए लीफ टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लीव जो पत्तियाँ होती हैं उनका जो मेन काम होता है, उनका मेन काम खाना बनाने का काम होता है, जो सनलाइट से खाना बनाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी नॉलेजेबल था। अगर आपने पढ़ा होगा तो आगे वाली वर्कशीट आप खुद से ही समझ जाएंगे। आगे वाली वर्कशीट हम कंप्लीट करेंगे। नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, सबसे सुंदर पार्ट क्या है, फ्लावर। फ्लावर पर टिक कर लीजिए। स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन से आप फिल कर लीजिएगा। इनको समझ लेते हैं। रूट्स ऑफ ए प्लांट्स आर प्रेजेंट अंडरग्राउंड, जो रूट्स होती है वो अंडरग्राउंड होती हैं। डैश ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सोइल, रूट्स ऑब्जर्व करती है मिट्टी से, वाटर को ऑब्जर्व करती है, जो रूट्स होती हैं। फिर है रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल, जो रूट्स हैं वो प्लांट को पकड़ के रखती हैं, उसकी पकड़ बनाए रखती हैं। तो नीचे आपको सॉइल करना है, सॉइल लिखना है, क्योंकि मिट्टी के द्वारा वो पकड़ बना के रखती है प्लांट्स की। फिर है नंबर 5, मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम टैप रूट, आपको टैप रूट पर राइट करना है। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स हैं। सम प्लांट्स हैव वन मेन रूट, यस ट्रू, सभी बहुत से प्लांट्स की एक वन मेन रूट होती है। फाइबर रूट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल रूट्स, ये भी ट्रू है। फिर है 3 फाइबर, मैं सेकेंड वाला बता देती हूँ। जो फाइबर रूट हैं उसकी छोटी छोटी बहुत सारी रूट होती हैं, तो ये ट्रू है। फिर है फ्लावर आर नो एज फूड फैक्ट्री ऑफ द, ये फॉल्स है, क्योंकि फ्लावर को फूड फैक्ट्री नहीं कहा जाता है, तो ये फॉल्स है। फिर है फ्लावर ओनली ब्लूम वन इन अ ईयर, जो फ्लावर्स होते हैं वो साल में एक ही बार दिखाई पड़ते हैं, नहीं, अलग अलग सीज़न में अलग अलग फ्लावर्स जो है हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये फ्लावर ओनली ब्लूम वंस इन अ ईयर, तो यहाँ पर हमें फॉल्स करना है, फॉल्स कर लीजिएगा। उसके बाद है ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर आर ईटन एज अ वेजिटेबल, यस ट्रू है, क्योंकि हम जो है वेजिटेबल के तौर पर कॉलीफ्लावर्स खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं, ट्रू है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फ्लावर हैव अ नाइस डैश, फ्रेगरेंस फिल करना है इसमें, क्योंकि फ्लावर की बहुत अच्छी खुशबू होती है। उसके बाद है द पेटल्स आर सराउंडेड बाय सेपल्स, जो पेटल्स हैं वो किसके चारों ओर होती हैं, सेपल्स के, SEPALS। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर है द बीज आएगा BEES, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर टू प्रिपेयर हनी, हनी को तैयार करने के लिए, शहद को तैयार करने के लिए कौन करता है शहद को तैयार, बीज कलेक्ट करती है। फिर है नंबर 4, ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज़ कॉल्ड, जो फूलों को बेचता है उसे क्या नाम है उसका, उसे कहते हैं फ्लोरिस्ट। फिर है डैश आर नो एज द फूड फैक्ट्री, किसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है, लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है बुक वर्क। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर लास्ट बचे हैं। फर्स्ट है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट्स, रूट्स का क्या काम है वो हमें बताना है। तो आंसर है इसका, स्क्रीन पर देखिए। रूट्स ऑफ ए प्लांट आर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, रूट जो है वो अंडरग्राउंड होती है। दे ऑब्जर्व वाटर और मिनरल्स, वो वाटर को और मिनरल्स को ऑब्जर्व करती है। और फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड द रेस्ट ऑफ द प्लांट, और पूरे प्लांट्स को वो जो है भेजती है। दे होल्ड द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल, और ये जो प्लांट है उसको वो मिट्टी में पकड़ के रखती है, पकड़ बना के रखती है। फिर है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, अब अलग अलग हमें टाइप बताने हैं रूट्स के और एक को एक्सप्लेन करना है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट, 2 तरह की रूट होती हैं, टैप रूट और फाइबर रूट। टैप रूट को हम एक्सप्लेन करेंगे।
Some plants have one main root that grow down straight from the stem. Many small roots grow from this main root. This main root is called taproot. Carrot, turnip, radish and example of taproot. देखिए जो प्लांट्स सीधे नीचे ज़मीन के अंदर जो एक मेन रूट होती है, जिसका जो स्टीम है जो मेन स्ट्रेट नीचे की तरफ बढ़ती है, उसे टैप रूट कहते हैं। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल जैसे कैरट, टर्निप, रेडिश, ये टैप रूट के एग्जांपल है। उसके बाद है नंबर 3, व्हाट एनी 4 यूजेस ऑफ फ्लावर के 4 हमें यूजेस बताने हैं, क्या क्या यूज़ हैं फ्लावर के। तो यूज़ ऑफ फ्लावर आप स्क्रीन पर देखिए। द बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर टू प्रिपेयर टुडे। ओके, जो बीज है वो फ्लावर से हनी तैयार करती है। सेकेंड है फ्रेगरेंट फ्लावर लाइक रोज़, जैस्मिन, मोगरा आर यूज टू मेक परफ्यूम। जो फ्लावर है, जो फ्लावर की जो खुशबू है वो परफ्यूम बनाने के काम आती है। उसके बाद है नंबर 3, फ्लावर आर ऑल्सो यूज ऑफ डेकोरेशन पर्पस। जो फ्लावर है वो डेकोरेशन के पर्पस से भी किया जाता है, शादी हो गई, मंदिर हो गए, ऐसी जगहों को डेकोरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं फ्लावर्स। नंबर 4 है फ्लावर ऑफ सम प्लांट लाइक ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर आर ईटन एज ए वेजिटेबल। कुछ फ्लावर को हम वेजिटेबल के तौर पर भी खाते हैं, जैसे ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। उसके बाद है नंबर 4, हु इज़ अ फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट किसे कहते हैं? ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज़ कॉल्ड अ फ्लोरिस्ट। जो फूलों को बेचते हैं उसे फ्लोरिस्ट कहते हैं। नंबर 5, नेम ऑफ द फ्लावर दैट वी ईट वेजिटेबल। ऐसे फ्लावर्स बताने हैं जिनको हम वेजिटेबल के तौर पर खाते हैं, जैसे कि सम प्लांट्स लाइक ब्रोकली, आर्टिचोक एंड कॉलीफ्लावर आर ईटन एज वेजिटेबल। वो हम वेजिटेबल के तौर पर खाते हैं, जैसे ब्रोकली हो गई, आर्टिचोक हो गया और कॉलीफ्लावर हो गया। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 9 समझेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बाकी के चैप्टर भी ऑलरेडी कंप्लीट है, 1 से लेके पूरे 8 तक कंप्लीट हो गए हैं। प्ले लिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएंगी, सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, बिल्कुल चैप्टर आपको क्लियर हो गया है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।